नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज का चैप्टर हमारा है साझेदारी यानी पार्टनरशिप। आप लोग देख ही रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि पार्टनरशिप से आप कुछ ना कुछ जरूर अपने मन में समझ लिए होंगे पार्टनरशिप क्या होती है। आप लोग पार्टनरशिप के बारे में जानते ही होंगे। तो चलिए, हम गणित की भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं पार्टनरशिप एक्चुअली में क्या है गणित में। ठीक है, देखो पार्टनरशिप, पहले आप समझे पार्टनरशिप होता क्या है। कोई भी काम जब आप दो या दो से अधिक लोग मिलकर करते हैं तो वो पार्टनरशिप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं अगर गणित में, तो गणित में कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित है। यानी कि जब कोई भी व्यापार जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर करते हैं तो वहाँ पार्टनरशिप होती है। लेकिन यहाँ हमको व्यापार पे फोकस नहीं करना है, यहाँ व्यापार में होने वाले निवेश से फोकस करना है। यानी उसमें कौन सी पूंजी लग रही है, कितनी पूंजी लग रही है, हमको इसी के बारे में बातें करनी है। और जब कई लोग मिलते हैं तो पूंजी किस किस अनुपात में कौन कितना लगा रहा है, इन सब के बारे में बात होगी। तो चलिए, जैसा कि अगर अपने बचपन की बातें याद करेंगे तो शायद गणित का महत्व यहाँ से समझ में आएगा कि आप ही लोगों में से हो सकता है कितने लोग अपने छोटे भाई बहन को कितना मूर्ख बनाए होंगे पार्टनरशिप के नाम पे। जैसे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अपना पैसा जमा करते हैं गुल्लक वगैरह में जो भी हो। तो उसमें जो बड़ा होता है, बड़ा भाई या बड़ी बहन जो भी होती है, तो साथ में तो पैसा जमा करवा लेते हैं, लेकिन बाद में देते वक्त उनके साथ घपला कर लेते हैं। कहें तुम छोटे हो, तुम्हारा इतना ही हुआ। अब बेचारे उनको तो कैलकुलेशन पता नहीं है। वो तो बेचारे अपना जो कहते हैं सब लोग आके मान लेते हैं, हाँ हमारा इतना ही हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ तो घपला होता ही है। चलिए, वो तो बातें हैं बचपन के, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग बचपन किए होंगे। चलिए, वो तो है, थोड़ा बचपन को भी याद कर लीजिए पढ़ाई के साथ साथ, तो अच्छा ही रहेगा। चलिए, हम लोग बात करते हैं मेन रूप से साझेदारी है। तो साझेदारी में हम बात करेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, साझेदारी का सीधा सा अर्थ है, अब आपको हम एक्यूरेट समझाने का प्रयास कर रहे हैं साझेदारी क्या होता है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए ए, बी और सी, तीन व्यक्ति हैं, इन सबको एक व्यापार करना है। ठीक है, व्यापार करने के लिए इन सबको कुछ ना कुछ रुपयों की जरूरत है। ठीक है, तो अब ऐसा है, अगर इतने ज्यादा ये पूंजीपति होते हैं, एक ही लोग व्यापार इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब एक ही लोग व्यापार अपना कर लेते हैं अपनी पूंजी इकट्ठा करके, तो ऐसे में साझेदारी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इन लोगों के पास है पैसों की कमी। मतलब जितना पैसा चाहिए किसी एक के पास उतना पैसा नहीं है। हाँ, तीनों को मिलाकर उतना पैसा हो जा रहा है। तो मान लीजिए ए अपना कुछ इसमें दिया, बी अपना कुछ दिया और सी भी कुछ दिया। ठीक है, तो कुछ इसमें लगाया। अब देखिए, इसमें एक चीज देखी जाती है, अगर व्यापार आप कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड चीज होती है कि उसमें लाभ होना है। ठीक है, देखिए हानि भी हो जाती है वो तो बात अलग है ना, लेकिन व्यापार में एक उम्मीद की जाती है, हम व्यापार कर रहे हैं उसमें कुछ निवेश कर रहे हैं तो हमको लाभ मिलेगा। लाभ ही हमको ज्ञात करना है कि व्यापार में जो लोग अपना अपना पूंजी निवेश किए हैं उनमें किसको कितना लाभ मिला है। ठीक है, और ये जो लाभ है अलग अलग तरीकों से ज्ञात होगा। ठीक, जैसे कि ए बी सी, यहाँ हमको नहीं पता है कि कौन कितनी पूंजी निवेश कर रहा है। अब देखिए उनमें कंडीशन क्या क्या हो सकती है, कंडीशन आप लोग पढ़िए, इन सबके निवेश की कंडीशन क्या क्या होती है। मुख्य रूप से हमको लाभ पे ही फोकस करना है। बशर्ते लाभ तक पहुंचने के लिए उसके पहले हमको कुछ चीजें जाननी होगी। क्या जाननी होगी? निवेश जानना होगा, कौन कितना निवेश कर रहा। दूसरा क्या जानना होगा? कितने समय के लिए निवेश करा। ठीक है, दो चीजें हैं लाभ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, यानी एक है निवेश, दूसरा है कितने समय के लिए कोई पूंजी निवेश की गई है उस व्यापार में। तो चलिए, इन सब की अलग अलग कंडीशन हो सकती है, पहले आप कंडीशन समझ लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन समझाएंगे कैसे आपको सोचना क्या लगाना है। देखिए, एक है जब अलग अलग राशियां समान समय के लिए हो। देखिए, इन सब की क्या है, ए बी सी अलग अलग राशि दिए हैं इस व्यापार में। अब मान लीजिए सब के सब व्यापार में दी है एक साल के लिए। एक साल के बाद जो भी लाभ होता है, थोड़ा ज्यादा जो भी हो, उनका आपस में बंटवारा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, जब अलग अलग राशियां समान समय के लिए हो। यानी कि ये सब अलग अलग राशि तो दिए हैं, लेकिन सब एक ही समान समय के लिए सब लोग जमा किए हैं, उसके बाद सब बंटवारा करेंगे लाभ का। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, जब समान राशियां अलग अलग समय के लिए हों। अब देखिए, बात है अभी तक राशियां अलग अलग थी, समान समय था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें राशियां समान है, समय अलग अलग है। यानी अब देखिए, समान राशियां हैं, समय अलग अलग है, यानी सब लोग एक ही जितनी राशि, जितना ओ दिया है, जितना ए दिया उतना बी उतना सी दिया, लेकिन सबका समय अलग, कोई एक महीने के लिए रख रहा है, कोई 2 महीने, कोई साल भर, जैसा भी हो। मतलब कहने का यही है कि समान राशियां हो और समय अलग अलग हो। तीसरी कंडीशन है, राशियां भी अलग हो, समय भी अलग हो। यानी कोई अलग राशि जमा किया किसी महीने के लिए, दूसरा कोई उससे अलग राशि जमा किया और अलग महीने के लिए।
यानी कि वहाँ अलग राशियां भी हैं, समय भी अलग है। ये 3 कंडीशन ए हो गई। चौथी कंडीशन है जब कुछ समय बाद कुछ राशि निवेश की जाती है या तो निकाल ली जाती है। निवेश मतलब समझ रहे हैं, निवेश मतलब लगाना होता है, कोई पूंजी किसी व्यापार में लगाना ही निवेश कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन होती है कुछ समय बाद कोई राशि निवेश कर दी जाती है, एक्स्ट्रा राशि, या उसी में से कुछ राशि निकाल ली जाती है, ये भी कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन हो सकती है जब बराबर लाभ का बंटवारा हो, ठीक। चलिए ये सब कंडीशन है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इस तरह से आ सकता है। तो एक बस आपको एक हम समझाने के लिए किए थे ताकि आप लोग समझ सकें कि पार्टनरशिप में क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं। चलिए हम कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब कैसे क्या हम सोचेंगे। देखिए जब अलग अलग राशियां समान समय के लिए हो, ठीक है, अगर हम बात करें तो आप सीधा सा एक इसमें फार्मूला जानिए। देखिए कंडीशन इतनी सारी हैं, ठीक है, अगर आप इन सबको अलग अलग तोड़ेंगे तो सबका अपना अपना फार्मूला निकल के आएगा ना। इसीलिए बस एक फार्मूला आप जानिए, लाभ का अनुपात, आप बस इसी को रट लीजिए। लाभ का अनुपात बराबर, ठीक है, क्या है, निवेश निवेश गुणे निवेश निवेश समयों का अनुपात, निवेश समय का अनुपात। चलिए थोड़ा सा भी हम इसको समझा देंगे तब आप लोग समझ जाएंगे। देखिए कंडीशन कोई भी हो, अगर इन सब कंडीशन के अलग अलग हम अगर फार्मूला करें तो सबका अपना अपना फार्मूला निकलेगा, ठीक, एकदम सटीक निकलेगा। लेकिन आप इतना अगर अलग अलग फार्मूला देखेंगे तो शायद भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए बस एक फार्मूला आप रखिए, लाभ का अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय का अनुपात, बस इसी पे सारा का सारा खेल है, ठीक है। बस इसको आप समझ लीजिए। जैसे चलिए हम कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें कुछ अलग अलग राशियां समान समय के लिए हों, चलिए हम बात करें ए बी सी, ठीक। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ये मान लीजिए जमा किया 5,000 के, मतलब समझ रहे हैं ना, किलो 5,000, ठीक है। ये जमा किया 6 के, ये जमा किया 7 के, लेकिन तीनों जमा किए वर्ष भर के लिए, ठीक, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए तीनों जमा किए। अब हम कहें इन सब में लाभ का अनुपात कैसे बटेगा, बात यही ना, अभी आ गया लाभ की बात ना, क्योंकि लास्ट में आपको फोकस लाभ पे ही करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमको दिया क्वेश्चन में ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो एक व्यापार में कुछ राशियां इस प्रकार निवेश करते हैं कि ए 5,000, बी 6,000, सी 7,000 निवेश करता है, और सभी के सभी एक वर्ष के लिए निवेश करते हैं, ठीक है। तो पूछा अंत में, वर्ष के अंत में उन सभी के लाभ का अनुपात क्या है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हम बताए हैं लाभ का अनुपात क्या होगा। जैसे लाभ का अनुपात, चलिए हम थोड़ा सा एक बार ऊपर लिख दें इसके पास, लाभ का अनुपात किसमें बटेगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ठीक, बटेगा। लेकिन कैसे बटेगा, निवेश कितना है 5 के, समय कितना है 1 वर्ष, ठीक। चलिए दूसरा क्या है, बी कितना 6 के है, यानी 6,000, समय कितना 1 वर्ष, सी कितना है 7,000, समय कितना है 1 वर्ष, ठीक है। देखिए सबका समय एक ही वर्ष है, इसलिए समय का सीधे सीधे हट, सब में अनुपात है तो हट जाएगा, ठीक, आप समझ सकते हैं। निकल के क्या आया, 5 के अनुपाते 6 के अनुपाते 7 के, ठीक है। देखिए अब एक चीज यहाँ से आप समझ सकते हैं, यदि समय समान हो तो लाभ का अनुपात उनके द्वारा निवेश की गई राशियों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक, आप समझ रहे हैं। देखिए निवेश की गई राशियां 5 6 के, यानी 5 के 6, यानी 5,000 6,000 7,000, ठीक, ठीक है। तो लाभ का अनुपात भी उसी अनुपात में बढ़ गया, क्यों, क्योंकि समान समय दिया था, बस ये चीज आपको समझनी है। तो देखिए आगे अगर समान राशि अलग अलग समय के लिए आएगा तो यहाँ राशियां समान है, तो फिर वही चीज आप करेंगे, निवेश गुणे निवेश समय, निवेश गुणे निवेश समय, निवेश गुणे निवेश समय, सब में निवेश तो बराबर हो जाएगा, लेकिन समय अलग अलग हो जाएगा, तो निवेश कट जाएगा सबका, बस समय बचेगा। तो वहां पर क्या होगा, जब राशियां समान हो समय अलग अलग हो तो लाभ का अनुपात समय के अनुपात में ही बढ़ जाता है, बस ये चीज समझनी है। तो आप बार बार अलग अलग फार्मूला क्यों निकालेंगे, बस यही एक फार्मूला आप रट लीजिए, यानी लाभ का अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय का अनुपात, बस इसी पे सारा का सारा एक चैप्टर है। चलिए अब शायद काफी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि साझेदारी में क्या साझेदारी है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, हमको क्या सोचना है इसके लिए, ठीक। चलिए हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सिंपल भी हम करवा रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो एकदम जैसे एकदम सिंपल दिया हो
एक एक लाइन का, तो वो लोग आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो तो इसी तरह समझाने से समझ ही गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो चलिए हम सवाल लगा रहे हैं एक दो, उसी हिसाब से समझ भी जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, तीन व्यक्ति साझेदारी में, तीन व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 तथा 1000 रुपये लगाते हैं। 600, 800 तथा 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? चलिए देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है तीन व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 तथा 1000 रुपये लगाते हैं। ठीक है, तीन व्यक्ति इतने इतने रुपए लगाते हैं। अब बोल रहा है यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा। चलिए यहाँ पर चीजें आप एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि समय तो दिया ही नहीं आपको। अरे भाई समय नहीं दिया कोई बात नहीं, समय के बारे में तो बात नहीं किया किसी पर्सनल एक के बारे में। ऐसा तो नहीं कहा कि तीन व्यक्ति में से पहला व्यक्ति इतने टाइम के लिए दिया, दूसरा व्यक्ति इतने टाइम के लिए दिया, तीसरा व्यक्ति इतने टाइम के लिए दिया, कुछ भी नहीं दिया ना। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको समय दिया ही ना हो तो आप इतना जानिए कि सभी का समय समान है, यानी सभी समान समय के लिए पैसा निवेश किए हैं। ठीक है, इतना आप समझिए। यानी तीनों व्यक्ति जितने भी व्यक्ति रहेंगे उसमें आप जानिए सभी का समय समान है। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है कि तीन व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 तथा 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा। अभी जस्ट इसके पहले हम क्वेश्चन इसी तरह था, उसको हम समझाए थे। जब निवेश अलग अलग हो, समान समय हो, तो लाभ का अनुपात निवेश के अनुपात में बढ़ जाता है। चलिए आपको तो डायरेक्ट हम बताए थे, लेकिन डायरेक्ट हम आप ये भी कहते आप कितना रटेंगे, तो आप अपने फार्मूले चलिए। यहाँ आपको नहीं पता है कि समय कितना था, मान लीजिए माना x वर्ष के लिए या x महीने के लिए या दिन के लिए, कुछ भी मानिए, समय समान है तो कटेगा ही कटेगा बाद में। चलिए आप कुछ भी लिख लीजिए माना, क्योंकि हम डायरेक्ट इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट आप कितना फार्मूला रटेंगे। एक दो क्वेश्चन करिए, खुद ही आपको डायरेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करते करते समझ जाएंगे डायरेक्ट क्या है। माना सभी x वर्ष के लिए निवेश करते हैं, निवेश करते हैं। चलिए यहाँ हो गया निवेश करते हैं। अभी हम आपको बताएं लाभ का अनुपात क्या होता है, निवेश गुणे निवेश समय का अनुपात। ठीक, लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय। चलिए लाभ का अनुपात किसके किसके बीच में बैठेगा। अरे भाई तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति, पहला अनुपाते दूसरा अनुपाते तीसरा। कैसे कैसे बटेगा इनके, निवेश पहले कितना है 600, कितने वर्ष के लिए है x वर्ष के लिए, अनुपाते दूसरे कितना है 800, कितने वर्ष के लिए x वर्ष के लिए, तीसरा 1000, कितने वर्ष के लिए x वर्ष के लिए। चलिए देखिए ये पहला दूसरा तीसरा अनुपात ऐसे रहेगा, ये x खत्म, क्योंकि x सभी में सब अनुपात में है। 2 0 2 0 2 0 खत्म, यानी आएगा अनुपात 6:8:10। ठीक है, इसको आप सीधे से जोड़ लीजिए, नहीं तो आप और काट लीजिए। ठीक, चलिए आप सीधे से जोड़ सकते हैं क्या है, अगर आप इसको पूरा अनुपात में कर लें 2 से भी और कट जाएगा तो कर सकते हैं। चलिए हम लिख भी दे रहे हैं, लेकिन 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10। देखिए ये हो गया अनुपात। ठीक है, ये इनका क्या अनुपात है, लाभ का अनुपात है। ठीक, लाभ का अनुपात लिखिए ना, इन सबके लाभ का अनुपात है। हमको टोटल अनुपात दिया 480, तो कुल अनुपात बराबर कितना है, हम कह सकते हैं कुल अनुपात बराबर कितना है। देखिए 4 3 7 5 12,
ठीक, कुल 12 अनुपात है। क्या है 12 अनुपात? ये तीनों के लाभ का अनुपात है 12, यानी सब मिला के देखिए, एक जो पहला व्यक्ति उस 3 अनुपात लाभ मिला उसको, दूसरा व्यक्ति को लाभ 4 अनुपात मिला है, तीसरे व्यक्ति को 5 अनुपात मिला है, तो टोटल मिला के उनका लाभ 12 अनुपात है। अब हम इसी चीज को कहें 12 अनुपात, या उसी कहें हम 480 रुपए, 12 अनुपात बराबर 480। हम क्या कह सकते हैं, एक अनुपात बराबर, एक अनुपात बराबर, अरे 12 चौक 48, 40। जब एक अनुपात बराबर 40 हो रहा है, तो पहले के पास कितना, हम क्या पूछा है, पहले व्यक्ति को ना, पहला का अनुपात कितना है, पहला का अनुपात 3 है। तो पहले व्यक्ति को मिला लाभ बराबर 3 अनुपात, 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 40 हो जाएगा, 4 3 12, 120 रुपये। यानी जो पहला व्यक्ति है उसको 120 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम फिर आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन हम कहें कैसा भी क्वेश्चन देखिए, कंडीशन कोई भी देगा, ठीक, उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी लाभ का अनुपात पूछेगा तो आपको ये बोलना है कि निवेश गुणे निवेश समय का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। तो आप अभी देखिए डायरेक्ट पीछे हम बताए भी थे, एक करके दिखाए थे, जब समान समय हो तो जो लाभ का अनुपात उनके राशियों के अनुपात में ही बढ़ जाता है। चलिए ये चीज अगर आपको नहीं ध्यान है तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए ना, लाभ का अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय का अनुपात। ठीक है, तो आप सीधे पहला दूसरा तीसरे का लाभ का अनुपात लिखें। निवेश कितना था, 600 800 1000 रुपये, 600 800 1000 हम मान लिए हैं, 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। ठीक, हम देख लिए इसका अनुपात निकल के आ गया है, ये टोटल लाभ का अनुपात है, टोटल लाभ का अनुपात बराबर 12 आ गया। हमको दिया भी था 480 रुपये मुनाफा हुआ है, तो 480 रुपये मुनाफा मतलब लाभ ही होता है। ठीक है ना, मुनाफा मतलब लाभ होता है। ठीक, ये चीज समझिए, यानी हम कहें हमारे पास 12 अनुपात में लाभ हुआ या 480 रुपये लाभ हुआ, बात एक है, जब दोनों को हम बराबर रख दिए तो एक अनुपात बराबर आ गया हमारे पास 40, और जब 3 अनुपात था पहले का लाभ, यानी 4 3 12, 120 रुपये पहले को मिला है मुनाफे में से। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए इसी तरह आपको लगाना कुछ नहीं, मतलब समझिए चैप्टर हवा हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हवा मतलब आप लोग के लिए, आप लोग हवा कर देंगे इसको, क्योंकि एक ही फार्मूला है, बस वही आपको लगाना, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसे में करेंगे तो उसमें कम से कम 4 5 फार्मूला अलग अलग बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्यों इतना परेशान होंगे, एक चीज़ रटिए बस उसी से लगा लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 रुपये हैं, दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 9000 रुपये तथा 10,500 निवेश करते हैं। निवेश करते हैं तथा 1 वर्ष बाद 6500 का लाभ बांटना पड़ता है। 1 वर्ष बाद 6500 का लाभ बांटना पड़ता है। तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। चलिए ये क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, दो व्यक्ति हैं, वो एक व्यापार में साझेदारी करते हैं। पहला व्यक्ति जो था 9000 रुपये लगाता है, दूसरा व्यक्ति 10,500 लगाता है। ठीक है, बोल रहा है 1 साल के बाद जो लाभ मिलता है उनको 6500 रुपये का लाभ मिलता है। तो अब पूछ रहा है जो दूसरा व्यक्ति है उसको कितने रुपए लाभ मिला, यानी 6500 तो टोटल है दोनों को मिलाकर, उसका अपना कितना इसमें हिस्सेदारी आई, ठीक, लाभ में।
चलिए तो क्वेश्चन कैसा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इसमें बोला है अलग अलग राशियां हैं लेकिन समान समय है, क्योंकि देखिए एक वर्ष बाद ना, तो एक वर्ष बाद दोनों के लिए एक वर्ष है, तो यानी समान समय के लिए। अभी इसमें देखा जाए तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जब राशियां अलग हो समान समय हो तो अनुपात सीधे राशियों के अनुपात में बढ़ता है। चलिए नहीं, अगर आप इससे करना चाहते, आप इतना जानते हैं ना, लाभ का अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय। तो निवेश देखिए अलग अलग, लेकिन निवेश समय सेम है। जब निवेश समय सेम है, अनुपात में कट जाएगा, सीधे से लाभ का अनुपात बराबर, देखिए अब हम डायरेक्ट थोड़ा लिख रहे हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप समझ जाएंगे। लाभ का अनुपात बराबर निवेश राशियों का अनुपात, ठीक है। क्यों? क्योंकि समान समय है ना, वो कट जाएगा समय। निवेश राशियों का अनुपात, अनुपात मतलब अब देखिए पहले का अनुपात लाभ अनुपात, दूसरे का लाभ अनुपात बराबर कितना होगा। पहला कितना दिया है 9,000 रुपये, दूसरा 10,500। चलिए इसको आप कैसे काट सकते हैं, देखिए जीरो से जीरो तो गायब हो गया, बचे 90:105। आपको पता है 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, ठीक है। 6:7 हो गया, किसका, पहले और दूसरे के लाभ का अनुपात, 6:7 हो गया। हम कहें कुल अनुपात बराबर, देखिए ये चीजें जो अभी लास्ट में हम कर रहे हैं ना, ये तो आपको अनुपात में बहुत अच्छे से पढ़ाए ना, तो यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये चीजें अलग हैं, ये तो पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं अनुपात ना, इसलिए थोड़ा इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं उतना। चलिए कुल अनुपात कितना हो जाए, 6, 7, 13, 13 तो कुल अनुपात हो गया। अब हम कहें कुल अनुपात 13 है, देखिए लाभ का है तो अनुपात है ना, क्योंकि लाभ का अनुपात निकालना ना, यानी लाभ का कुल अनुपात 13 है, या हम कह सकते हैं कुल 6500 रुपए है। उसी चीज को एक बार अनुपात में बताया गया है, उसी चीज को एक बार रुपए में दिया गया है। दोनों है बराबर, दोनों एक ही चीज को दर्शाती हैं, लेकिन दोनों का रूप अलग अलग है। चलिए हम इसको लिख सकते हैं 13 अनुपात बराबर 6500, यानी एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, अरे 13 पचे 65, 500। जब एक अनुपात बराबर 6500 है, तो दूसरे से हमसे पूछा ना दूसरा कितना है, दूसरा मतलब दूसरे का लाभ अनुपात बराबर 7 है। 7 बराबर 7, क्योंकि एक अनुपात बराबर 500, तो 7 बराबर 7 गुणे 500 बराबर 3500 रुपये। यानी दूसरे को मिला है 6500 में से 3500 रुपये दूसरे को ही मिला है। देखिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल था, बस उसी चीज पे आपको ध्यान रखना है। लाभ का अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए करते हैं अगला। अगला क्या है, यदि किसी साझेदारी में ए का अंशदान 10,000 है, यदि किसी साझेदारी में ए का अंशदान 10,000 रुपये है तथा 1,000 के लाभ में से तथा 1,000 के लाभ में से ए को 500 मिलता है, 500 मिलता है, बी को 300 मिलता है तथा बी को 300 रुपये मिलता है, तो सी की पूंजी ज्ञात करिए। पूंजी मतलब निवेश। चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमाया है, इसको आपको समझना है। बोला है यदि किसी साझेदारी में ए का अंशदान 10,000 रुपये है,
देखिए ए का अंशदान सिर्फ ए का ही हमको मालूम है, ए कितना रुपया लगाया है, 10,000 रुपये लगाया है। फिर बोल रहा है टोटल लाभ हम मिला है 1,000 रुपये। उस 1,000 रुपये में से अकेले किसका है, 500 तो अकेले इसका हो जाएगा, ठीक, 500 अकेले ए का है। फिर बी को 300 रुपये मिला है, सी की पूंजी ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 3 व्यक्ति ए बी सी हैं जो अलग अलग अपना हिस्सेदारी में देते हैं पैसे, लेकिन समय समान है, देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ समय की बात नहीं किया है, किसी के लिए भी समय की बात नहीं किया है। आपको हम बताएं जब किसी के लिए समय की बात ना करें तो आप समय कुछ भी मानिए, लेकिन समय समान ही मानेंगे सबका, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ कंफर्म हो गई, समय समान है, यानी जब भी बंटवारा होगा लाभ का उनके राशियों के ही अनुपात में बंटवारा होगा। तो चलिए एक चीज़ देखिए, आप किसी भी मतलब किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कई तरीके हैं इसके हैं। तो आप थोड़ा हम आपको ऐसे सोचवा रहे हैं, आप सोचिए कैसे कैसे क्या करना है। देखिए अकेले 1,000 रुपये का लाभ था ना, तो 500 तो अकेले ए को मिला है, आप यही समझ सकते हैं, यानी आधे हाथ ए पा गया है। इसका मतलब दोनों का मिला के अकेले ए पूंजी लगाया होगा। बात समझ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए नहीं समझ रहे फिर से आप समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमको ये नहीं पता है ना ए बी मतलब बी और सी कितने रुपए लगाए हैं, लेकिन ये पता है ये 10,000 रुपये लगाया है, लेकिन ये भी पता है टोटल लाभ कितना मिला, 1,000 रुपया मिला है। उस 1,000 रुपये में से अकेले ए का 500 रुपये है, यानी आधे लाभ तो ए को मिला है। इसका मतलब जब समान समय है तो कहीं न कहीं ये पूंजी भी सबके आधा आध तो पूंजी यही लगा दिया होगा। यानी अब ये आप सीधे सीधे कह सकते कुल पूंजी 20,000 रही होगी। देखिए कुल पूंजी कितना रही होगी, 20,000 रही होगी। आप इसी से, क्योंकि 10,000 लगा के 500 रुपये कमा रहा है तो 1,000 रुपये तो लाभ ही मिला है, यानी कि 1,000 रुपये लाभ मिला, इसका मतलब टोटल पूंजी 20,000 रुपये रही होगी। चलिए इतना समझ गए आप ना। चलिए आगे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब देखिए 10,000 रुपये लगा कर 10,000 रुपये लगा के कौन ये कमा रहा 500 रुपये, देखिए तो ए यानी आप क्या कर सकते हैं, 20 रुपये कमा के 1 रुपये ये लाभ मिलेगा, समझ रहे हैं। यानी जब 1 रुपये का लाभ है तो हमको 20 रुपये लगाना पड़ा, यही तो बात हुई ना। देखिए एक, चलिए हम लिख रहे हैं ए के बारे में, ठीक है। ए के बारे में क्या है, ए के बारे में पूंजी लगाया है, पूंजी बराबर 10,000 लगाया है, ये क्या है, लाभ है। यानी जब 10,000 पूंजी लगाया है तो 500 रुपये का लाभ ले रहा है, यानी जब 20 रुपये के पूंजी लगाएगा तो 1 रुपये का लाभ मिलेगा। या फिर हम कह सकते हैं 1 रुपये का लाभ लेने के लिए इसको 20 रुपये की पूंजी लगानी पड़ेगी। चलिए ये बात समझ के ना, यानी 1 रुपये के लाभ के लिए 20 रुपये की पूंजी लगानी पड़ेगी। तो बी को मिला है 300 रुपये, तो बी की पूंजी कितनी हो जाएगी, बी की पूंजी कितनी हो जाएगी, अरे भाई 1 रुपये लाभ के लिए 20 रुपये लगाना पड़ा, जब 300 लाभ के लिए कितना लगाना पड़ जाएगा, ठीक है, 20 तिहाई 60, यानी 6,000 रुपये तो ये लगा, इसको लगाना पड़ गया, किसको, बी को लगाना पड़ गया। अब देखिए आप कई तरीकों से लगा सकते हैं। अब देखिए 2 तरीके हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अब तो आपके पास राशि कितनी हो गई, 20,000 टोटल होनी है, 10,000 अकेले ए लगाया है, 6,000 अकेले बी लगा दिया, यानी होगा टोटल 16,000। अब बचा कितना, 20,000 में से 4,000 बचा, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी की पूंजी बराबर हो जाएगी 4,000। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ये चीज तो हो गया, लेकिन एक चीज और सोच लीजिए आप, एक और तरीका सोच लीजिए। देखिए अब हम पूंजी के हिसाब से नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे लाभ के हिसाब से। देखिए लाभ के हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो ये पूरा 1,000 रुपये लाभ है, तो 500 रुपये अकेले तो पा गया है ए, 300 रुपये अकेले पा गया बी, 5 3 800 रुपये, ये दोनों गटक गए, ठीक, बचा कितना, 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये लाभ है। आपको पता है 1 रुपये लाभ के लिए 20 रुपये लगाना पड़ रहा है, तो 200 के लाभ के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 200 गुणे 20 बराबर 4,000। यहाँ से भी देखिए निकल गया आपका सी की कितनी पूंजी है, क्योंकि देखिए ये 500 बी 300, 5 3 800, बचा 200 सी के तो हिस्से में आएगा, सी के हिस्से में, क्योंकि 1,000 तो टोटल है लाभ, तो सी के हिस्से में 200 लाभ आना चाहिए था। जब 1 रुपये के लाभ के लिए हमको 20 रुपये पूंजी लगानी पड़ रही है, तो 200 के लाभ के लिए तो 200 गुणे 20 यानी 4,000 रुपये लगानी पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए हम क्या समझा रहे हैं। इसमें दिया था कि 3 व्यक्ति थे ए बी सी, उसमें ए का पैसा दिया था कितना लगाया है और टोटल लाभ दिया है, ठीक है। फिर बी का लाभ दिया है,
ए का लाभ दिया लेकिन सी का कुछ नहीं दिया, सी की पूंजी के बारे में पूछा है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक पूंजी के हिसाब से निकाल लें क्योंकि टोटल पूंजी तो नहीं दिया है लेकिन हाँ टोटल लाभ दिया है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो अकेले ही आधा लाभ ले रहा है, इसका मतलब पूंजी भी आधा ही लगाया होगा। तो 10,000 जब पूंजी अकेले ए लगाया होगा तो बाकी जो बचा 10,000 ए बी और सी मिल के लगाए होंगे। चलिए यहाँ से निकल गया। अब बात हो रही थी कितना, 1,000 लाभ था। तो जब 1,000 लाभ में से 500 रुपये लाभ अकेले कौन पा गया, ए पा गया, ए पा गया, ठीक है। तो बाकी 500 लाभ बचेगा कौन, बी और सी बचेंगे। उसमें भी बी 300 पा गया तो बचेगा अकेला सी का कितना लाभ बचेगा, 200 रुपये। तो देखिए हम यहाँ से निकाल लिए थे, जब एक 10,000 लगा के 500 रुपये का लाभ पाया था, यानी कि 20 रुपये लगाएगा तो 1 रुपये का लाभ पाएगा, या फिर 1 रुपये के लाभ के लिए दो मतलब 20 रुपये लगाएगा, ठीक है। बात दोनों एक है, या तो हम कहें 20 रुपये लगा के 1 रुपये लाभ पा रहा, या 1 रुपये के लाभ के लिए 20 रुपये लगा रहा। बस इसी से हम एक बार पूंजी के रिस्पेक्ट निकालें, एक बार हम लाभ के रिस्पेक्ट निकालें, तो कैसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान करते हैं। ए बी तथा सी किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान करते हैं, ठीक है। यदि ए बी से 7,000 अधिक, यदि ए बी से 7,000 अधिक तथा बी सी से 5,000 अधिक लगाता है तथा कुल लाभ 94 तथा कुल लाभ 9400 में 9,400 में से डी का हिस्सा कितना है। चलिए देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, एक बार आप लोग समझिए फिर हम समझा रहे हैं। बोल रहा है कि ए बी तथा सी किसी कारोबार के लिए 47,000 का अंशदान करते हैं, यानी तीनों मिलाकर टोटल 47,000 रुपये लगाते हैं, ठीक है। उसमें बोला है ए बी से 7,000 रुपये अधिक लगाता है, बी सी से 5,000 अधिक रुपये लगाता है। इसके बाद टोटल हमको लाभ मिला है कितना, कितना मिला है लाभ, 9,400 रुपये। 9,400 रुपये लाभ मिला है। इसके बाद पूछा है बी का कितना हिस्सा आएगा, ठीक है। चलिए तो बी का हिस्सा देखिए, लाभ का ही पूछा, वो नहीं पूछा मतलब कितना वो बी लगाया है, लाभ का ही पूछा। चलिए हम यहाँ कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हमको क्या क्या दिया है, यहाँ हमको दिया है टोटल कितना राशि इकट्ठा हुई है और कितना लाभ मिला है। और एक चीज़ नोटिस करने वाली यहाँ पर है, यहाँ पर समय नहीं दिया है तो हम समय मान लेंगे समय समान है, क्योंकि जहाँ पर समय नहीं दिया रहता है, किसी के बारे में समय की बात नहीं करता, तो वहाँ सबके लिए समय समान ही रहता है। समय कुछ भी हमको नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है समान समय होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे कैसे सोचेंगे। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं ए बी से 7,000 अधिक है, बी सी से 5,000 अधिक है। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, पहले तो जो ए है क्या है, देखिए हम थोड़ा स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। ए है बी से बड़ा, ठीक है, बी किससे बड़ा है, सी से बड़ा है। ये देखिए अब ए किससे कितना बड़ा है, इससे बी से 7,000 बड़ा है, ठीक। 7,000 बड़ा मतलब ज़्यादा है। अब बी सी से कितना दिया ज़्यादा, 5,000। चलिए अगर हम यहाँ मान ले रहे हैं यक्स ए है, यक्स ए है, ए कितना हो जाएगा, यक्स धन 5,000 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है इतना हो जाएगा ना। चलिए अगर हम ये यक्स धन 5,000 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, यक्स धन, क्योंकि इससे 7,000 ज़्यादा है
तो 5,000 तो इसके बराबर है ही, प्लस फिर 7,000 और है। चलिए अब आप कह सकते हैं कि सी का x रुपये, बी का x धन 5,000 रुपये और ए का x धन 12,000 रुपये। ठीक है, x धन 12,000 रुपये कितना, इतना इतना हो गया। चलिए कैसे कैसे हो रहा है, आप इसको समझ रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ बोला है जो ए है बी से 7,000 रुपये अधिक है, बी सी से 7,000 रुपये अधिक है। अगर बी सी से 7,000 रुपये अधिक है तो हम अगर वही बात आपसे पूछ लें कि ए सी से कितना अधिक है, क्योंकि ए जो है, देखिए पहले बी सी से 5,000 अधिक है और ए बी से 7,000 अधिक है, यानी ए और सी के बीच गैप 12,000 हो जा रहा है ना, तो वही चीज़ समझा रहे हैं। चलिए यही हम समझाने का प्रयास किए। पहले देखिए जो बी से ज़्यादा ए दिया है और सी से ज़्यादा बी दिया है, तो बी जो है सी से 5,000 अधिक ज़्यादा दिया है और जो ए है बी से 7,000 अधिक ज़्यादा दिया है। अगर हम सी को यक्स मान रहे हैं तो बी को यक्स धन 5,000 मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई 5,000 ज़्यादा है और जो ए है ना बी से 5,000 ज़्यादा है, ए बी का हिस्सा प्लस 7,000 प्लस फिर 7,000 ए है, टोटल मिला के यहाँ इस तरह से आ गया। चलिए अब हम आपको समझा दें, यही हिस्सा तो ज़्यादा है, देखिए यही हिस्सा ज़्यादा है, बाकी ये तो बराबर है, यक्स यक्स सब में है ना, यही चीज़ यानी कि 12 5 17, 17 ही तो ज़्यादा है, बाकी यक्स यक्स सबका। देखिए आप ये नहीं कह रहे हैं सबकी राशियां बराबर है, लेकिन अगर एक चीज़ देखा जाए तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन यक्स रुपये सब में कॉमन है। देखिए सब में यक्स, इसमें भी यक्स, इसमें भी है यक्स, इसमें भी। हाँ इसमें 5,000 ज़्यादा है, इसमें 12,000 ज़्यादा। बस इतना ही आपको समझना है। ये तीनों तीनों की राशियां हैं, कुल राशि को योग हम लिख रहे हैं, ठीक है तीनों। चलिए हम लिख रहे हैं कुल राशि बराबर कितना हो गया, 47,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, यक्स धन कितना है 12,000, ठीक, प्लस यक्स धन 5,000 फिर प्लस यक्स बराबर 47,000। टोटल कितना हो जाएगा, यक्स धन 12 5 17,000 बराबर 47,000। यक्स बराबर आ जाएगा, देखिए 3 यक्स हो जाएगा, यक्स 3 यक्स बराबर हो जाएगा 47 में से 17 जाएगा 30,000, यक्स बराबर आ जाएगा 10,000। ठीक है, यक्स बराबर 10,000 रुपये आ जाएगा। ठीक, अगर 10,000 यक्स बराबर आ रहा है तो अब देखिए इनका मान क्या क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 और 12 22,000। देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमको यक्स की वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ ये सब इतने इतने मान थे, इस सारे के सारे मान जो मिला के 47,000 ही थे ना, तो हम इस तरह सबको जोड़ के 47,000 बराबर कर दिए, तो हमको यक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यक्स की वैल्यू 10,000 मिली है। 10,000, देखिए यक्स की वैल्यू 10,000 मिली है, तो जब 10,000 में से 10,000 में 12,000 और ऐड करेंगे तो 10 12 22,000, इसमें 10 5 15,000। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, ये 10,000 सीधे सीधे रहेगा। चलिए ये 10,000 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। चलिए यहाँ इतनी इतनी चीजें हो गई। अब आपको जब बताए हैं कि जब समान समय होता है तो लाभ किसमें बढ़ता है, लाभ बढ़ता है उनके सीधे राशियों के ही अनुपात में। ठीक है, तो हम कहाँ इसको लिखें, चलिए यहाँ आप समझिए अब कैसे कैसे बढ़ेगा, आप सीधे से थोड़ा समझिए, क्योंकि देखिए यहाँ 3 जीरो है, ए 3 जीरो, ए 3 जीरो, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए लाभ का अनुपात बराबर राशि निवेश का अनुपात ना, लाभ का अनुपात बराबर निवेश का अनुपात, निवेश गुणे समय। चलिए समय समान है इसलिए समय खत्म हो जाएगा, निवेश ही बचेगा। तो हम यहाँ देखिए लिख रहे हैं बराबर क्या हो जाएगा, 22 अनुपाते कितना 15 अनुपाते हो जाएगा कितना हो जाएगा 10। चलिए 22 10 32, 22 10 32, 32 5 37, 37 10 47, टोटल कुल अनुपात कितना आ गया, 47 अनुपात आ गया। ठीक है, टोटल 47 अनुपात आ गया। अब आपको पता है 47 अनुपात, देखिए कुल लाभ का ही तो अनुपात है ना 47, लाभ का ही तो अनुपात है 47 ना, और हमको टोटल लाभ दिया भी है 9400। हम या तो हम कहें हमारे पास कुल लाभ 47 अनुपात है, या हम कहें 9,400, तो हम इसी को लिख सकते हैं 47 अनुपात बराबर 9,400। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 47 में 94, तो 200 हो जाएगा। जब एक अनुपात बराबर 200 हो जाएगा तो हमको बी की हिस्सेदारी कितना पूछा है, देखिए बी कहाँ है, हाँ बी देखिए कितना है, बी 15 है ना,
तो बी 15 है, तो बी का लाभ बराबर कितना हो जाएगा, बी का लाभ बराबर 15 अनुपात, 15 अनुपात बराबर 15 × 200 बराबर 15 दूनी 30 और 2 जीरो और यानी 3000। यानी बी का लाभ 3000 रुपये है, यानी टोटल कितना था, टोटल 9400 रुपये है, उसमें से अकेले 3000 रुपये बी का है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल था। सिंपल का मतलब सिंपल ही था, बस थोड़ा सा क्या था, घुमाया था, आपको समझना था ये चीज़ें, ठीक है। सब कुछ वही दिया था, कुछ अलग नहीं इसमें हम किए हैं, बस आपको ये चीज़ समझनी थी कैसे कैसे कौन किससे कितना अधिक है, तो अनुपात कैसे कैसे चलेगा, बस यही चीज़ आपको समझनी थी। उनके बराबर करने के बाद आप एक्स का मान निकालें, एक्स का मान निकालने के बाद आप इतना निकालें किसके हिस्से में कितना रुपया आया, यानी प्रत्येक व्यक्ति कितना कितना लगाया है। और जब आपको पता है समान समय होता है तो जो लाभ का अनुपात राशियों के ही अनुपात में बढ़ जाता है, बस वही चीज़ हम किए। यहाँ पर हमको निकल के आ गया लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात टोटल 47 अनुपात आया है, जबकि 47 अनुपात लाभ का अनुपात हम कहें या 9400 रुपये आ गए, यानी 9400 रुपये, दोनों को हम बराबर कर दें तो हमारे पास आया 1 अनुपात बराबर 200 रुपये। अब बी का अनुपात 15 अनुपात लाभ में था, इसलिए बी का जो लाभ का अनुपात कुल मिला के 15 के साथ साथ रुपयों में देखा जाए 3000 रुपये हो गया। तो चलिए देखिए साझेदारी का क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, इसमें अभी आज तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही था, इसमें समय समान था, इसलिए आप समान समय तो समय की कोई आपको टेंशन नहीं थी, जितना भी आप लगाएं सिर्फ निवेश के अनुपात में लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ देखेंगे और भी कंडीशन लगाएंगे, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए और थोड़ा रिवाइज पीछे का भी करते रहिए। बाकी जैसा जैसा हमको समय मिलेगा हम आगे क्लास लेते रहेंगे। चलिए उम्मीद कर रहे हैं क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगेगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।